कुछ कहानियां होती हैं जो इतनी पावरफुल होती हैं कि लगता है जैसे वो हमारी ही कहानी हो, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे की कहानी जानेंगे। आइए समझते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है जो एक आम से पल को वायरल सेंसेशन बना देता है। तो सवाल ये है कि सिर्फ 30 सेकंड का एक वीडियो हमें इतनी गहरी बात तक कैसे पहुंचा देता है। चलिए इस पूरे सफर को डिकोड करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी जड़ तक। बात है दिसंबर 2015 की। जगह बिहार का कल्याणपुर। यहीं पर वो असल घटना हुई थी जिसने इस पूरी वायरल कहानी की नींव रखी। कहानी का पूरा ड्रामा यहीं छिपा है। दो अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना। एक तरफ सिस्टम का एक बड़ा चेहरा, जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरी तरफ एक गरीब विधवा अपने मामूली से घर में। बस यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही इस कहानी की असली जान है। और फिर होता है ये पल, बिल्कुल असली, बिना किसी बनावट के, एक मानवीय जुड़ाव का क्षण। और यही वो लम्हा है जिसे बाद में बहुत सोच समझकर एक वायरल पैकेज में तब्दील किया जाना था। तो असल कहानी तो ये थी। अब सवाल ये उठता है कि इस सच्ची घटना को सोशल मीडिया के लिए कैसे तैयार किया गया। इसे समझने के लिए हम उस क्रिएटिव ब्रीफ को देखेंगे जो इसे बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। ये एक तरह से बनाने वालों के लिए एक गाइड बुक थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि वीडियो कैसा दिखना चाहिए और कैसा महसूस होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ वायरल सिर्फ इमोशंस की वजह से नहीं होती, उसके पीछे एक पूरी टेक्निकल प्लानिंग होती है। वीडियो कितना लंबा होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हर छोटी बड़ी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा असर डालने के लिए प्लान किया गया था। और यहीं से चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब इमोशंस को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, उन्हें बाकायदा एक इमोशनल ब्लूप्रिंट के साथ प्लान किया जाता है। तो ये इमोशनल इंजीनियरिंग होती कैसे है? इसके दो सबसे बड़े हथियार हैं, म्यूजिक और कुछ खास इमोशनल इशारे। ये जो म्यूजिक चुना गया वो सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाली कोई धुन नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक तरह का इमोशनल शॉर्टकट है। इसे इसलिए चुना गया ताकि देखने वाला वीडियो को ठीक से समझने से पहले ही इमोशनली कनेक्ट हो जाए। सादगी और मानवता जैसे इमोशन से सीन को एक असली ज़मीनी फील दिया गया। फिर आती है अधिकारी की विनम्रता, जिसे वो एक आम इंसान की तरह लगते हैं, भरोसेमंद लगते हैं। और फिर आखिर में विधवा की आंखों में आंसू। ये है वो इमोशनल क्लाइमैक्स। ये इस बात का सबूत है कि उस पल का असर कितना गहरा था। पर बात सिर्फ देखने की नहीं है, जो लिखा हुआ आता है यानी ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो एक नैरेटर की तरह हमें बताता है कि हमें क्या सोचना है और क्या महसूस करना है। जो पहला कैप्शन आता है वो सीधे सीधे मजिस्ट्रेट का कैरेक्टर सेट कर देता है। ये बताता है कि उनका ये काम सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि उनके बड़े दिल और अच्छे इंसान होने का सबूत है। इसके बाद कहानी को एक व्यक्ति से उठाकर एक यूनिवर्सल थीम से जोड़ दिया जाता है। ये कैप्शन हमें बताता है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये असली इंसानियत है। और ये जो आखिरी लाइन है ना, ये मानो पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है कि वो थाली सिर्फ खाने की थाली नहीं है, वो आपसी सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई है। तो सवाल ये है कि इस दमदार पल को लोगों के जहन में हमेशा के लिए कैसे बिठाया जाए। बहुत आसान है, उसे एक ऐसे मैसेज में बदल दिया जाता है जिससे कोई कभी भूल ना पाए। और वो मैसेज है ये लाइन। ये वो लाइन है जो पूरे वीडियो का मकसद एक छोटी सी, आसानी से शेयर होने वाली और गहरी बात में समेट देती है। ये वो सोच है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर रोज करोड़ों चीजें आती जाती हैं, वहां असलियत कहाँ खत्म होती है और सोची समझी स्ट्रैटेजी कहाँ से शुरू होती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।